ग्रेट अपलाइन जो हमारे बीच पैनल पर आ चुके हैं। तो सर की बात करें तो सर एक निजी जिंदगी में सफल है और सर की बदौलत और इस बिजनेस में सर के बदौलत हजारों घरों में खुशियां जा रही है साथियों। चलो मात्र 2 मिनट हो रहा है साथियों, क्योंकि अपने बीच ग्रेट अपलाइन पैनल पे आ चुके हैं। तो मात्र एक कॉल और लगाएंगे तो ये पैनल 300 पार हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ काफी साथी अभी भी वीडियो ऑफ में है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि अपना जो पैनल है वो सीखने सिखाने का है और सुबह सुबह बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन हमारे को इस पैनल के माध्यम से मिलती है। तो हमें हो सकता है कुछ साथियों का कोई ड्राइविंग में हुआ है या सुबह सुबह ड्यूटी का इशू होगा, तो हो सकता है कुछ साथी अभी भी। और मैं देख पा रहा हूँ पैनल पे काफी साथी लगातार कॉल भी कर रहे हैं अपनी टीम को। और किरण शर्मा मैम है वो लगातार कॉल कर रही है। कमलेश मीना जी हैं, स्वागत है मैम आप सभी का। और मेरे ग्रेट अपलाइन जगदीश राय सर भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया स्वागत है सर आप सभी का। चलो साथियों मात्र 1 मिनट का समय था वो पूरा हो चुका है। तो मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ज्यादा समय नहीं खराब कराएं, क्योंकि आज थोड़ी स्लाइड है वो बड़ी है साथियों। और बिल्कुल साथियों पेन और डायरी अच्छे नेटवर्क के साथ बैठना है। आज की एजुकेशन आप वास्तव में जब मीटिंग खत्म होगी समाप्त है तो आप बोलोगे भी अच्छी बहुत ही बढ़िया। तो उसके नोट्स पक्का बनाने पेन और डायरी के साथ और अच्छे ड्रेस कोड में साथियों। और काफी साथी मैं देख पा रहा हूँ काफी ड्रेस कोड में अच्छे बैठे हैं। चलो समय आ चुका है साथियों। तो मेरे रोल मॉडल ग्रेट ग्रेट अपलाइन जो हमारे बीच पैनल पर आ चुके हैं, सर की बात करें तो सर एक निजी जिंदगी में सफल हैं। सर की बात करें तो सर रेलवे के अंदर सम्मानित पद पर सेवा दे रहे हैं। सर सीनियर स्टेशन मास्टर की जॉब पर कैडेट है और देश विदेश के टारगेट भी जीता है। टॉप मॉडल शिफ्ट कार अचीवर। और सर की बदौलत आज मैंने बताया था हजारों घरों में खुशियां जा रही है साथियों इस बिजनेस की बदौलत साथ में। तो जोरदार तालियों और हल्ला बोल के साथ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ऊंचे हाथ उठाकर जोरदार तालियों में कंजूसी मत करें सर। तो नाउ मोस्ट वेलकम खेमराज बेरवा सर, स्वागत है सर पैनल पे आपका, जोरदार तालियों के साथ। और भविष्य के 187 डायमंड साहब आपका इंतजार है सर। जी सर स्वागत है सर आपका। जोरदार तालियों के साथ। सर होस्ट तो है ना, जगदीश साहब होस्ट तो है ना सर? सर की आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट और करें सर, 2 मिनट और करें। जी जी चलो बहुत बढ़िया साथियों, मात्र 2 मिनट का समय और मिला है साथियों। तो सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो बहुत बढ़िया साथियों। चलो सर आ चुके हैं, मात्र 1 मिनट का समय हो रहा है साथियों। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को लेफ्ट और राइट अभी भी चेक कर ले, जो भी साथी कोई बच ना जाए। आज की मैं बार बार बोल रहा था आपको भी बहुत ही एजुकेशन बेहतरीन मिलने वाली है। और साथियों बहुत ही बढ़िया है, इधर का देखो पैनल है, एजुकेशन हमारे को सीखने को मिल रही है। तो सफल जीवन और बेहतर रिश्तों की कुंजी पॉजिटिव नजरिया भी हमारे को रखना है साथियों इस सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने टीम के प्रति। अगर पॉजिटिव नजरिया के बीच भी हम रखेंगे तो हर चीज सफल हमारे को दिखाई देगी साथियों, यानी पॉजिटिव ही दिखाई देगी। तो हर परिस्थिति में अच्छा देखना और समाधान पर ध्यान देने की सोच को ही पॉजिटिव नजरिया कहते हैं साथियों। बहुत बढ़िया, और मैंने आज का विश्वास कर दिया था और आगे और भी बेहतरीन करेंगे। से आज बोलने का मौका मिला था।
तो जो भी साथी आपने सभी ने इधर से जो भी सुना, चलो बहुत बढ़िया। अभी समय हो चुका है साथियों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो नाउ मोस्ट वेलकम कैमरा बेरवा सर, सर के लिए जोरदार तालियां। जी सर, स्वागत है सर आपका पैनल पे। चलो सर, का हो सकता है? सर की आवाज नहीं आ रही है सर, आ तो रहे हैं। जी जी सर, मैं भी देख पा रहा था शायद काफी। नेटवर्क इश्यू है। जी सर, हो सकता है। चलो होस्ट भी बना दिया सर को। चलो बहुत बढ़िया साथियों, और अभी भी मात्र 1 मिनट और है। चलो स्वागत है सर आपका इस पैनल पे। जी सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क चेंज करो सर। हाँ सर, अब बताएं आप। धैर्य बनाए रखिए, और नेटवर्क देखो किसी अब का। शानदार आ रही है सर। जी सर। जी सर, हाँ जल्दी सर, स्वागत है आवाज सर। क्लियर है? जी सर, जी क्लियर है। बिल्कुल स्वागत है सर शानदार आ आपका। रही है सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया सर, और धन्यवाद, थैंक यू वेरी एक दो मच। सौ दस है मैडम सर। जी सर। एक की धन्यवाद। म्यूट कर ले सर, एक की आवाज दोनों की डबल होने लगी है अब। अच्छा, अब तो नहीं हो रही है? अब ठीक है सर। जी। अब ठीक है भाई। चलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ धर्म सिंह साहब, आपने बिल्कुल बेहतरीन पैनल पर बोलने का मौका दिया है। और पैनल पर जितने भी साथी पहुंच चुके हैं, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सभी को। और मैं पिछले लगातार हम सभी साथी एक ऐसे लीडर को सुनते आ रहे थे जो वाकई में अपने जीवन में पहली पारी खेल चुके हैं, है ना। आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उसके बाद में सेकंड इनिंग भी ये खेल रहे हैं। पिछले 18-20 साल से एसबीआई के अंदर जॉब में हैं, और लाइफ में फिर जिंदगी ने इनको भी मौका दिया तीसरी पारी खेलने का। और अब पार्ट टाइम सेप्सो बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों के साथ में आज बहुत सारी बातें सर ने पैनल पे शेयर की हैं, और वाकई में बताया भी जाता है, और हम सभी ने महसूस भी किया है कि पहले दिन इस बिजनेस में हम कुछ भी सीखे हुए नहीं आते हैं, है ना। इस सिस्टम में आने के बाद में यहाँ की एजुकेशन, जब ट्रिपल एस के संपर्क में हम आते हैं, हमको हर दिन नई नई बातें सीखने को, सुनने को, समझने को मिलती हैं। और वहीं से सर ने भी ये मान के चलो अपने आप को जोड़ के रखा है, बांध के रखा है अपने अपलाइनों से, सिस्टम से। और आज बेहतरीन शब्द सर के पास आते जा रहे हैं। बहुत गजब सर। और इसी तरह से हर दिन प्रयास करते रहोगे तो नो डाउट सर, बहुत बढ़िया, एक थैंक गजब यू के सर, आप थैंक यू। आपका एंकर ही तो हैं, एजुकेशन है सर। स्पीकर भी जबरदस्त बनोगे सर। और एक दिन आएगा कि लोग आपकी आवाज सुनने के लिए बिल्कुल आतुर रहेंगे, बेताब रहेंगे। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा एक बार धर्म सिंह साहब के लिए। बहुत थैंक यू साहब, थैंक हर यू। दिन आप अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा सर। आगे की बातें साथियों हम छोटी सी स्क्रीन शेयर के साथ में जरूर करेंगे। जितने भी साथी इस पैनल पे हैं, देखिए एक चीज मैं जरूर बता दूं सबसे पहले सभी साथियों को, कि आज हम लोग मिले हैं, हम किसी तरह की कोई सीखने सिखाने वाली बातें नहीं करने वाले हैं। अगर आप इस उम्मीद में आए हैं कि हम कुछ सीखेंगे आज, तो नो सर, कुछ सिखाने वाला नहीं हूं मैं। बस कुछ बातें जो सिस्टम की बातें मेरे तक पहुंची, मेरी पूरी की पूरी ग्रेट मेंटरशिप जो आज कदम कदम पे साथ दे रही हैं, हर वक्त मुझे भी बताती रहती हैं, क्योंकि नो डाउट मैं भी कुछ नहीं जानता इस बिजनेस में। लेकिन आज अपलाइनों की मेहरबानी है कि आज वो हाथ पकड़े हुए हैं, आज साथ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। तो उन्हीं के कुछ शब्द हैं सिस्टम के, जो मेरे तक पहुंचे हैं। और आज अगर मेरी पूरी मेंटरशिप ने मुझे जिम्मेदारी दी है अगले 1 घंटे तक आपके साथ में बने रहने की, तो एक बार मैं जरूर थैंक्स करूंगा मेरी पूरी मेंटरशिप का, और जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए कि आज मुझे मौका दिया है। हम कुछ बातें शेयर करेंगे, है ना। और वो बातें मुझे बिल्कुल पता है सर कि अगर रेलवे के अंदर एज ए स्टेशन मास्टर में जॉब में हूँ, और उसी के साथ साथ ये सेप्स ऑफ बिजनेस में सिस्टम के साथ में, मेंटरशिप के साथ में, और
पूरे हिंदुस्तान की विश्व विजेता नंबर 1 टीम के साथ में मिलकर के कर पा रहा हूँ। और आज वो इंडस्ट्री जिसने हम सभी को ये मौका दिया है, आज जिस इंडस्ट्री की वजह से लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है, आपके और मेरे भी जीवन में वही इंडस्ट्री आई है, शिप्स ऑफ इंडस्ट्री। और उसके ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर नीचे एक बार फिर से मैं आपका सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। आज इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में लाने वाले और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा पालन पोषण करके मुझे हर कदम हर दिन आगे बढ़ाने वाली मेरी पूरी की पूरी मेंटरशिप, जिनमें अगर मैं बात करूं तो श्रीमान कलम सिंह जी सर, जिनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, प्रदीप कुमार फोगाट सर, मंजीत चौधरी जी, राजेंद्र स्वामी जी सर, कृष्ण यादव जी सर, राजू कुमार जी सर, ये सारी की सारी मेंटरशिप सर, जिन्होंने वाकई में साबित कर दिखाया और हम सभी के लिए रास्ता आसान करके दिखा दिया और हमें बता भी दिया कि अगर फ्रेशर आईडी से हम सभी डायमंड एंड अबव आ सकते हैं, तो हमें इतना भरोसा दे दिया कि हम भी अपनी आईडी पे डायमंड जरूर बन सकते हैं। हर दिन साथ देते हैं सर, हर दिन मार्गदर्शन है सर लोगों का। चाहे मैं रोहितास डूडी साहब की बात करूं, दिनेश जांगड़ा जी सर, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड किया जाता है ना। और एक ग्रेट डायमंड जोड़ी श्रीमान रामवीर शर्मा जी, श्रीमती कुसुम शर्मा जी मैडम, और ग्रेट ग्रेट लीडर, मेरी ग्रेट मेंटरशिप श्रीमान संतोष कुमार गुप्ता जी। तो ये वो शख्स नहीं, शख्सियत हैं सर, जो मेरे जीवन में आए हैं। और थैंक्स गॉड, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि इनके जीवन में लगातार खुशियां बढ़ती रहें, ये हमेशा हर दिन आगे ग्रोथ करते रहें सभी, और हमारा रास्ता आसान बनाते रहें। आज इन्हीं के अचीवमेंट्स को देख देख करके, इन्हीं की बातें सुन सुन करके आज मैं आप सभी साथियों के बीच में हूँ। तो मैं दिल से सभी का धन्यवाद मैं जरूर करूंगा और आप सभी का चाहूंगा सहयोग कि आप एक बार जोरदार तालियां इस पूरी मेंटरशिप के लिए एक बार फिर से सर दिल से बजाएं सर, है ना। क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ इस इंडस्ट्री में इन्हीं की वजह से हूँ। साथ में ही आप सभी साथी जो इस पैनल पे बिल्कुल हर दिन बने रहते हैं, और वो सभी लीडर्स सर जो हर दिन अपना प्रयास करते हैं, हमें सुबह मॉर्निंग मीटिंग में सिखाते हैं। कल जैसे सोनू वर्मा जी सर ने एक बेहतरीन गजब की मीटिंग ली चेंज को लेकर के। तो इस तरह से आप सभी लीडर जो मेहनत करते हैं सर, उनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। साथ में ही आप सब मेरे नेटवर्क के सभी दमदार लीडर जो मेरे से भी ज्यादा मेहनत करते हैं साहब, जिद्दी हैं, जुनूनी हैं, तो सभी का क्रेडिट है, सभी के लिए चाहूंगा जोरदार ताली। थैंक यू। और साथियों, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे शुरुआत में कि हम सभी एक ऐसी बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो परमात्मा का हम शुक्रिया जरूर करेंगे सर, है ना। क्योंकि कहते हैं कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। और आज अगर आप और हम सभी स्वस्थ हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, आज हम जहाँ पे भी हैं, आज हम परम शक्ति के आशीर्वाद की वजह से ही हैं सर, है ना। और आप देख पा रहे होंगे सर, एक बात हमेशा देखी जाती है और आप भी गौर किए होंगे कि कोई भी अच्छा काम हो, अगर उसको करने का सौभाग्य अगर मिलता है ना, तो परमपिता का आशीर्वाद जरूर उसमें शामिल होता है। आज हम सभी साथी एक ऐसी बेहतरीन इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, जिस इंडस्ट्री ने वाकई में सर लोगों को जीवन जीना सिखाया है सर। गरीबी नाम का शब्द उनके जीवन से गायब किया है। हाँ जी, जीरो से बिल्कुल उनको टॉप मुकाम तक पहुंचाया है। और कहा जाता है कि भगवान जिस आदमी को अमीर देखना चाहता है, अमीर बनाना चाहता है, उसी आदमी के जीवन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आता है सर। सद्बुद्धि भी ऊपर वाला उन्हीं को देता है सर, जिनको वाकई में गरीबी से बाहर निकालना चाहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बड़े सौभाग्य वाले हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम सभी के जीवन में आया है और हम सभी को ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी है सर। वरना जिस दिन आपके और हमारे पास में बिजनेस आया था, जैसे आप देख पा रहे होंगे 90% लोग इस बिजनेस को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि स्वीकार नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना, आप भी मन में सोचते होंगे कि अब ये इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, तो गर्दन ऐसे ऐसे हिला देते हैं ना, लेफ्ट राइट हो जाती है ना। लेकिन थैंक्स गॉड, भगवान का शुक्रिया कि ये बिजनेस हमारे जीवन में आया और ऊपर वाले ने हमारी गर्दन को पकड़ के ऐसे हिलवा दिया, जोर से हिलाओ एक बार।
देखो कितना आनंद आता है। यस, हाँ जी। तो थैंक्स गॉड इस इंडस्ट्री में आने का और अपने परिवार के जीवन को अमीर बनाने का मौका हमें ऊपर वाले ने दिया है। सबसे पहले हम सभी साथी आज जिस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और मैं आपको बता दूं साथियों, मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए ना 2 महीने हो चुके थे। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे राजू जी सर ने एक ही बात बोल के ज्वाइन कराया था कि खेमरा सर हम एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिस बिजनेस के माध्यम से हम पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। हाँ जी, भूखा आदमी तो 2 रोटी का ही जुगाड़ करेगा ना। अगर उसको हम मटर पनीर का लालच दें तो शायद वो नहीं खाए, उसका तो तलाश है भाई जैसे भी 2 रोटी मिल जाए। तो साहब देखो, मैं तो वो आदमी जिसको तलाश थी कि कैसे भी कोई काम मिल जाए, घर का खर्चा आसान हो जाए। हाँ जी, बहुत सारी चीजें चलती हैं आदमी के जीवन में। तो मैंने बिजनेस पार्ट टाइम ज्वाइन किया था और मुझे पता भी इतना ही चला था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैं कर रहा हूँ इसका पता मुझे 2 महीने बाद चला था। अब ऐसे भी हमारे बीच में बहुत सारे साथी रहे होंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। आप देखेंगे सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले हम सभी ने एक बात नोटिस की है सर, कि हमें इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मात्र होती है। बहुत सारे साथी हैं हम जिनसे भी मिलते हैं, या इसी पैनल पे बहुत सारे साथी, मैं भी पहले दिन जब आए थे तो हमें कुछ नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में, सिर्फ हमें थोड़ी बहुत जानकारी जरूर थी, है ना, कि कोई कंपनियां काम करती हैं, कोई जुड़ने का धंधा होता है ना, कोई प्रोडक्ट बिकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है सर। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी सर, वो इन्फॉर्मेशन सुनी सुनी बातें हो सकती हैं, है ना, देखा पढ़ा तो हमने अगर होगा भी तो कहीं गलत तरीके से या सही तरीके से, दोनों चीजें साथ चलती हैं। तो काम कोई भी हो सर, एक तो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मात्र, और एक होता है उस काम के बारे में हमको नॉलेज, ज्ञान। अब आपने एक चीज देखी है सभी साथियों, आज फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी उदाहरण उठाते हैं कि इंस्पेक्टर नाम का एक पद होता है। अब हम अगर उसके बारे में अंदाजा है तो हमने कुछ सुना होगा, देखा होगा, है ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन मात्र है हमें कि जगदीश राय जी इंस्पेक्टर साहब है, लेकिन उसमें होता क्या है ये कितनों को मालूम है भाई? देखना पड़ेगा ना। हम सभी ने सुना होगा, बहुत सारे साथियों ने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, कंपनियां काम करती हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। क्या उनसे काम चल जाएगा? सुनी बातें तो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि उसके बारे में हमें नॉलेज है। तो इन 2 शब्दों में हमको जरूर फर्क महसूस कर लेना चाहिए साथ। हम अभी तक इस इंडस्ट्री में कुछ इन्फॉर्मेशन से सुन करके आए थे, लेकिन सिस्टम में आने के बाद में जब इसकी नॉलेज लेना शुरू करते हैं तो मालूम चलता है कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। सहमत हैं आप सभी? हम एक चीज जरूर देखेंगे सर कि अब से पहले हमें नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन है कि नॉलेज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कई नामों से भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसका एक छोटा सा फंडा काम करता है कि जो भी प्रोडक्ट आज हम हमारे घर में यूज कर रहे हैं डेली यूजेज के लिए, इवन हम लैपटॉप की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, हम टेबल की बात कर लें, हम डायरी की बात कर लें, हम पेन की बात कर लें, हम पानी पीने के गिलास की बात कर लें, हम कोई भी प्रोडक्ट उठा लें सर, तो वो प्रोडक्ट जब हमारे घर तक आया है, कहाँ से आया सर? वो एज ए कस्टमर जब हमने वो सामान खरीदा तो रिटेलर से खरीदा था, और रिटेलर ने घर में तो नहीं बनाया, रिटेलर साहब होलसेलर से खरीद के लाए थे, होलसेलर साहब ने भी घर में नहीं बनाया, उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी कौन सा अपने घर में बना रहा है? नहीं, उसने भी C&F एजेंट से लिया है, और एजेंट साहब जो है वो मैन्युफैक्चरर, जो भी प्रोडक्ट जो भी कंपनी बनाती है वहां से उसने सामान उठाया, और वो घूमते फिरते, लेकिन किसी बुद्धिजीवी ने दिमाग लगाया पहले कि क्यों ना ये जो कस्टमर है ये आखिरी कड़ी बना हुआ है मार्केट के अंदर, और अगर जितनी भी महंगाई या सस्ता का जो भी अगर प्रभाव पड़ता है तो सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? कस्टमर पे पड़ता है। तो क्यों ना इस कस्टमर को ही ऐसा कुछ मौका दिया जाए जिससे ये भी
जो पैसा सेंट्रलाइज हो रहा है जो मार्केट के अंदर, एजेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, तो क्यों ना ये पैसा सभी लोगों तक पहुंचने का मौका मिले। तो वहीं से एक सिद्धांत जन्मा जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल। और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक कंपनी काम करती है, एक समूह सा काम करता है, एक ग्रुप काम करता है, ये मान के चलो, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोल देते हैं, जहां पे एज ए कस्टमर ही हर आदमी यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके बिजनेस शुरू करता है, लेकिन इसके बाद में उसको जो नेक्स्ट मौका मिलता है वो है रेफर करने का और पैसा कमाने का, जानकारी दे करके प्रोडक्ट बेच करके पैसा कमाने का। तो सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कंसेप्ट तो है ये, आप सभी को पहले से मालूम है, मैंने पहले भी बताया था कि आप सभी को पता है सर, है ना। तो असली कंसेप्ट तो ये है, लेकिन अब इसी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को लेकर के हम बात करते हैं अनुभवों की, एक्सपीरियंस की। आपने देखा होगा जिस दिन ये बिजनेस हमारे पास आया था, हमने बिजनेस देखा था, तो हमने भी बिल्कुल पूरे जोश में आकर के कहा था कि सर मुझे खूब पता है इस बिजनेस के बारे में, है ना। मैंने खूब देखा है इसके बारे में, मैंने खूब सुना है इसके बारे में। हाँ जी, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? इस पैनल पे बैठा हुआ हम जितने भी साथी बैठे हैं ना, इनमें से बहुत से तो मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने बोला होगा सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने खूब देखा है इस बिजनेस को। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार बिजनेस सुना होगा, उनके पास में इस बिजनेस को लेकर के कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं रहे होंगे। लेकिन हम मोटे तौर पे एक छोटी सी बात करते हैं सर, कि इसी इंडस्ट्री को लेकर के हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हम लोगों के दिल दिमाग में थोड़े बहुत एक्सपीरियंस जरूर हैं सर। अब वो एक्सपीरियंस चाहे हमने कहीं से काम करके लिए, वो एक्सपीरियंस चाहे हमने किसी की बातें सुन के लिए हों, चाहे हमने किसी को करते हुए देख करके वो अनुभव किया हो सर। लेकिन आप एक चीज देखोगे, ज्यादातर लोगों के पास में, ज्यादातर 90% नहीं, 95% लोगों के पास में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे सर। हाँ जी, नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे। कुछ नहीं होता, किया था, सामान खरीदा था, है ना, उसने भी किया, पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, कंपनियों का कुछ नहीं पता, आती हैं चली जाती हैं, भाग जाती हैं, विश्वास नहीं कर पाते सर। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस तो हैं सर, अनुभव तो हैं, लेकिन बैड एक्सपीरियंस रह गए सर। क्यों रह गए, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो हर साथी इंपॉर्टेंट है सर, हर हर साथी अपनी जगह बिल्कुल सही है सर। किसी भी चीज को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के वो जो भी कुछ कह रहा है या आप जो कुछ सोच रहे हैं, नॉलेज के अभाव में इस बिजनेस के बारे में, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप सही हैं सर। अगर आप सोचते हैं कि कंपनियां भाग जाती हैं, पैसा लेके चली जाती हैं, लोगों का नुकसान करती हैं, आप 100% सही है सर। क्यों? क्योंकि ऐसा ही अनुभव लिया है, ऐसा ही फील किया है सर अभी तक, है ना। और इसके विपरीत सर, इसी व्यवसाय के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे ही बीच में है, हमारे ही समाज में है, हमारे ही सामने है, जो 5% मिलेंगे मात्र। कितने परसेंट? 5%, जिनके पास में इस इंडस्ट्री के अनुभव हैं, सफलता के, कामयाबी के अनुभव हैं, जिन्होंने फील किया है कि अगर मैं बिजनेस में जीरो आया था, आज मैं हीरो बन चुका हूँ। और वो हमारे सामने खड़े होकर के हर दिन हमको बताते रहते हैं, हम भी उनको सुनते रहते हैं, हम उनको देखते रहते हैं, उनके अचीवमेंट्स देखते रहते हैं कि वाकई में सर वो जिंदगी में जीरो से हीरो गया। तो मोटे तौर पे एक ही बात करूंगा सर, कि हमारे पास में एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन नॉलेज के अभाव में वो बुरे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। आज हम जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, वहां के भी तो हमारे पास अनुभव है सर। आज मैं स्टेशन मास्टर हूँ, 10 साल की नौकरी का अनुभव हो चुका है। रात में 40 साल की ये बात करते हैं सर, कि इन्होंने पुलिस के अंदर अनुभव लिए हैं,
है ना। तो आप भी आज जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे एक्सपीरियंस है, वहां के भी आपको 2 एक्सपीरियंस मिलेंगे। कुछ तो अनुभव ऐसे रहे होंगे जो खट्टे हैं और कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मीठे हैं, है ना। तो इस इंडस्ट्री को लेकर के भी साथियों आपके दिमाग में भी 2 तरह की बातें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता। 2 तरह की हो सकती हैं, या तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपने भी कहीं हाथ पैर मारे होंगे, प्रयास किए होंगे, है ना, भरोसा नहीं बन पा रहा होगा, तो बुरे अनुभव भी हो सकते हैं। लेकिन बधाई हो सर, आज एक आप ऐसे इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं, ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ के आने के बाद में आपके जीवन में हर दिन बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस जुड़ते चले जाएँगे। सहमत हैं आप सभी? आप एक चीज़ देखेंगे सर, 95% जिन लोगों के पास में इस इंडस्ट्री को लेके बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्यों हैं? हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमने एक मॉड्यूल की बात की है डायरेक्ट सेलिंग की, जिसमें एक कंपनी के बारे में हमने बात की है कि एक मीडिएटर है, एक कंपनी है ना। कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या किया सर, कहते हैं कि असली चीज की नकल करना तो हिंदुस्तानी लोगों की पहचान है कि नहीं। और जब तक नकल ना हो सर किसी चीज की, तब तक तो खाना भी ना पचे। तो जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट बिक रहे थे, प्रोडक्ट बिकते हैं, आपको मालूम है, प्रोडक्ट से ही चलते हैं। वहीं पे कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया, चिट फंड और मनी सर्कुलेशन जैसी कंपनियां चालू कर दी सर। प्रोडक्ट हटा दिए गए या नाम मात्र के प्रोडक्ट रखे, है ना। महंगे प्रोडक्ट रखे, यानी कि प्रोडक्ट 10 रुपए का और पैसा उसका वसूल कर रहे हैं 500 रुपए। तो वहां पे क्या हो गया, प्रोडक्ट नाम मात्र का था। या फिर बहुत सारे लोगों ने झूठा लालच दिया कि आपको कुछ नहीं करना, धर्म सिंह साहब आपको तो बस 1 लाख रुपया देना है, उसके बाद में हर महीने आपको 2,000 रुपए की इनकम आती रहेगी, है ना, आपको किस्त मिलती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसा लगाना है। अब हम और आप सर कुछ ही तो नहीं करना चाहते, कुछ करना ना पड़े यही तो चाहते हैं। तो सब मोटे लालच में आ करके बहुत सारा पैसा लगाया, चिट फंड मनी सर्कुलेशन कंपनीज आई। तो लोगों ने सर क्या किया, अब अपने यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो मेहनत होती है सर, होती है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मेहनत कौन करना चाहे, तो सीधा मिल जाए, बस बिना मेहनत के मिल जाए, इस उम्मीद में इन कंपनियों का भी बोलबाला बढ़ गया। और सर हुआ क्या, जब आखिरकार जब इनकी बोरियां बंद होने लगी, बिस्तर इनके समेटने लगे, ये जाने इनका बोरा भरने लगा, तो लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। और वहीं से सर इन कंपनियों के नाम से और नेटवर्किंग के नाम से, एमएलएम के नाम से लोगों के पास में इस तरह के एक्सपीरियंस आए, जिनकी वजह से आज भी मानसिकता प्रभावित है सर। एक चीज जरूर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इस इंडस्ट्री को हम एक हाथी मान लेते हैं, है ना। एक हाथी है ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक बार क्या होता है, एक गांव था सर, उस गांव में एक हाथी आया था। हाँ जी, चौक होता है, चौपाल होती है ना गांव की, सेंटर जिसको बोलते हैं, जिसमें शाम सुबह बच्चे भी खेलते हैं या इकट्ठे भी हो जाते हैं लोग, है ना। तो उस चौक में एक हाथी आया। हाथी आया तो सुना वहां पे उस चौक से 100, 200, 500 मीटर दूर 4 अंधे लोग रहते थे सर, है ना। आंखें नहीं थी, उनको दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने सुना कि गांव में हाथी आया है, हाथी आया है। तो उन्होंने बोला कि बोले भाई, हाथी अगर आया है तो हमें भी दिखा दो, हाथी कैसा है। तो क्या था कि धर्म सिंह साहब ड्यूटी से लौट रहे थे, उस दिन शाम का टाइम था। तो इन्होंने सुना कि एक मदद के लिए आवाज लगा रहे थे कि भाई हाथी हमें भी दिखा दो। अब धर्म सिंह साहब थोड़े से मददगार आदमी है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनके दिल में भावना उमड़ी कि भाई अब बेचारे अंधे हैं, दिखाई देता नहीं है, तो चलो एक बार मैं इनकी मदद कर देता हूँ। ये इनके पास गए, बोले भाई मैं आप सभी को हाथी तो दिखा दूंगा, लेकिन आप देखोगे कैसे। बोले धर्म सिंह साहब, अगर मैं देख नहीं पा रहे हैं, हम संधे लोगों को ये हाथी के पास ले गए चौक में। और वहां ले जा करके जब इन्होंने बोला कि देख भाई अब देख लो, हाथ लगा के देख लो, तो पहला जो आदमी था, उसके जो हाथ लगाया, उसने स्पर्श किया, छुआ हाथी को, पैर पे छुआ था। तो उससे पूछा कि हाथी कैसा है, तो उसने बताया हाथी बहुत एक बड़े खंबे की तरह होता है। दूसरा अंधा जो आया, अंधा आदमी जो था, उसने पीठ को छुआ। तो पीठ पे जैसे ही हाथ लगाया तो उसने बड़ी खुशी से सर चिल्लाया वो कि यस, मैं हाथी देख लिया, हाथी एक बड़ी
पत्थर की तरह होता है, चट्टान की तरह होता है। तीसरे ने क्या किया, हाथी की सूंड पकड़ी सर, और उसने देखा तो वो भी खुशी के मारे फूला नहीं समाया। उसने भी बिल्कुल चिल्ला के बोला कि वाह, आज मैंने हाथी देख लिया, हाथी बड़े पाइप की तरह होता है। और चौथा जो आदमी था वो पीछे की तरफ से आया था बेचारा, तो उसके हाथ में पूंछ लगी हाथी की। तो उसने भी फिर जोर से चिल्ला के बोला कि मजा आ गया, आज तो मैंने हाथी देख लिया, हाथी झाड़ू की तरह होता है। क्या सच में हाथी पाइप की तरह, चट्टान की तरह, खंबे की तरह, झाड़ू की तरह होता है क्या? नहीं, नहीं होता ना। दरअसल हाथी कुछ और ही होता है। सेम उसी तरह से सर, इस इंडस्ट्री के बारे में आपके मन में भी कोई ना कोई बात जरूर होगी जो साथी आज सुन पा रहे हैं। लेकिन सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, वो जब आप यहाँ की एजुकेशन से जुड़ते हैं, सिस्टम से जुड़ते हैं, तब मालूम चलता है। यस और नो? और यही हमारे समाज में हो रहा है, यही हम जिन लोगों को बिजनेस दिखा रहे हैं उनके साथ में हो रहा है। कोई क्या कहता नजर आएगा, जिसने जैसा अनुभव लिया है, जैसा फील किया है, जिसके साथ जैसा हुआ है ना, वो वैसी ही कहानी सुनाता नजर आता है सर। यस और नो? आगे हम बढ़ते हैं। आज इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा है सर, बताया भी जाता है, आपने सुना भी होगा कि आज 21वीं सदी का महान बिजनेस है जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर लगभग 450 प्लस कंपनियां काम कर रही है ना सर। और आज इसी इंडस्ट्री को लेकर के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह एजुकेशन चालू कर दी, डिग्री डिप्लोमा चालू कर दिए हैं। और उसी इस इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतरीन संस्था जिसने 25 साल से लोगों का जीवन बदला है सर, और लगातार लगातार सर मेरे और आपके जैसे परिवारों का बिल्कुल भला करती आ रही है, जिसकी डायरेक्टरशिप इतनी गजब की है सर, जिसके चर्चे होते हैं सर, है ना, पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस कंपनी को और जिस डायरेक्टर्स को रोल मॉडल मानती है, सेल्स ऑफ बिजनेस आज हमारे पास है। मैं चाहूंगा एक बार सेल्स ऑफ संस्था के लिए जोरदार ताली। आप देखेंगे सर, इनिशियली किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो भी बिजनेस होता है वो उसके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है ना। आज हमारी संस्था के पास में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट, अब जितनों का तो क्या बात करूं मैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें से हम तो ये मान लेते हैं कि जो भी आपने परचेज किया है, जो भी मैंने परचेज किया है, क्या हमारे घर में ब्रांडेड सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा सर? और वो प्रोडक्ट ब्रांडेड है कि नहीं है, वाजिब है कि नहीं है, घर में काम आने लायक है कि नहीं है? तो सर इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ में हमारी संस्था काम करती है। प्लान की बात कर लो सर, जो बिजनेस प्लान हमारी संस्था ने बना के दिया है हमें, कितना आसान बिजनेस प्लान है सर। सीधा सीधा, कोई लाग लपेट नहीं है बिजनेस प्लान में। एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अगर 4 बार उस बिजनेस प्लान को सुन ले तो उसको समझ में आ जाए सर, है कि नहीं है? और कितने साथियों को पता है कि हमारी संस्था का जो बिजनेस प्लान है वो बाप प्लान है सर? आप सबको पता है सर, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बाप हैं सर। 3 ग्रुप चलते हैं अपने, BAP, ब्लू, अंबर, पर्पल। और सर यहाँ के पे आउट की बात कर लो सर, सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली संस्था है सर। और लीगल पे आउट, वाजिब पे आउट, और वीकली पे आउट मिलता है। ये आप सबको पहले से मालूम है सर, है ना? पहले से मालूम है ना? प्रोडक्ट भी आपने खरीदा है, बिजनेस प्लान आप और हम कंटिन्यू करते भी हैं, देखते भी हैं, और पर वीक इनकम भी लेते हैं, है ना? 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, लाखों की इनकम ले रहे हैं सर। एक नजर डाल के देखो, आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग की टॉप कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट्स, प्लान्स, पे आउट सब कुछ बेहतरीन। अब इन्हीं के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सर हमने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया है, आपने बिजनेस शुरू किया है और आपको सिर्फ ये सपने दिखा दिए कि प्लान भी बेहतर है सर और आप लाखों रुपए कमाओगे, पे आउट धांसू है हमारे पास में। एक बात जरूर है सर, यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। एक अनपढ़ आदमी भी अगर है इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ इस पैनल पे, अगर कोई पढ़ा लिखा भी है जिसके पास में सिर्फ अपने प्रोफेशन का अनुभव है, इसका नहीं है, जीरो है, सभी जीरो होते हैं शुरुआत में, इनको ऊपर उठाने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में
और भी बेहतरीन चीज है सर जो 24 घंटे हमारा साथ देती है, ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि कुछ दिन पहले हर्षिता मैडम ने भी इस बारे में बात की है, लेकिन मैं मेरे उस नए साथी के बारे में बात कर रहा हूँ सर, जिसने हाल फिलहाल बिजनेस ज्वाइन किया है। क्योंकि एक दिन सास भी तो बहू थी, मैं भी तो इसी तरह से बिजनेस में आया, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी मन में सोच रहा था कि ज्वाइन तो कर लिया मैंने बिजनेस, लेकिन अब करूंगा कैसे। ये जितने सारे साथी बोल रहे हैं, गुप्ता सर बोल रहे हैं, राम शर्मा जी सर बोल रहे हैं, अमरदीप जी बोल रहे हैं, जितने भी सर बोल रहे हैं जो बिजनेस दिखा रहे हैं, इनको तो बहुत कुछ आता है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ ऐसा। तो मैं उस साथी के लिए बात कर रहा हूँ सर। अगर आज आप पहली बार इस पैनल पे आए हैं तो दोस्त बने रहना है ना। तो ट्रिपल एस काम करता है। हमारे सफल अपलाइन जिनके पास इस बिजनेस को करने के अनुभव है, वो भी तो हमारे साथ खड़े हैं। वो भी तो हर दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमको सिखाते रहते हैं। और यहाँ की मेंटरशिप गजब की है सर। यहाँ की मेंटरशिप की सोच एक ही है, पहले मेरे साथ आने वाला लीडर कमाए, वो आगे बढ़े, मुझे मेरी चिंता नहीं है। हाँ जी, ऐसी सोच वाले, बड़ी सोच वाले मेंटरशिप है कि नहीं है हमारी। तो आप यकीन करें, शुरुआत भी आपने एक अच्छी जगह की है, और इस बिजनेस में आप आज भले ही कुछ भी हो सर, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये 3 चीजें आज भी आपके साथ हैं सर। अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ऐसे कितने साथी हैं जो वाकई में सर इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े ग्रोथ पे जाना चाहते हैं। हम सभी साथी हैं सर, है ना। जोरदार तालियां मैं सभी के लिए चाहूंगा। और परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि जितने भी साथियों ने मेरे सहित हाथ खड़ा किया है, सबके जीवन में खुशियां आएंगी, आप सभी के में आएंगी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। एक शब्द लिखा हुआ है कस्टमर, ग्राहक। हाँ जी, 2 तरह की बातें करने वाला हूं सर, जो मुझे पता चला कि आज तक की जिंदगियों में हमने बहुत सारे जगह से हमने सामान खरीदा एज ए ग्राहक, एज ए कस्टमर। हमारी पीढ़ियां शॉपिंग करते करते चली गई, हम भी कर रहे हैं, आने वाले समय में आप और आपके बच्चे, आपका परिवार, हम भी करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एज ए कस्टमर हमारा अस्तित्व है सर मार्केट के अंदर। और बधाई हो सर, इस बिजनेस को ज्वाइन करते टाइम भी एज ए कस्टमर ही बिजनेस ज्वाइन किया है, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया है, पैसे दिए बदले में सामान ही तो खरीदा है। लेकिन सर किसी की बात सुन करके मोटिवेट होकर के हम कस्टमर तो बन गए सेल्स ऑफ बिजनेस में, ज्वाइन तो हमने कर लिया, लेकिन आगे अब 2 रास्ते ओपन होंगे सर। 2 रास्ते, 2 राह, जिसको हम बोलते हैं। एक रास्ता सफलता की तरफ लेके जाएगा, इस इंडस्ट्री में डायमंड बनने की तरफ लेके जाएगा, और दूसरा रास्ता सर आपको वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लेके चला जाएगा। और इस बात को बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है सर, आप सभी साथियों को पहले से ही मालूम है कि जब FIM होती है तो उसमें एक बात बताई जाती है कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में आदमी 2 तरह के डिसीजन लेता है सर। एक तो कुछ दिन अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा करके अपने जो पुराने अनुभव है ना, उनके साथ में इस बिजनेस को करने की कोशिश करता है, और कुछ दिन वो हाथ पैर मारता है, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी, लोग मना करते हैं, रिजेक्शंस आते हैं ना, तब उसको लगने लगता है कि चारों तरफ सूखा ही सूखा है, दुनिया का हर आदमी बिजनेस कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत लोगों से बात करके देख ली, कोई भी बात मेरी बातों से सहमत नहीं होता है। और इसको हम FIM में भी बताते हैं कि 80 से 85% लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं, और अपनी पुरानी जिंदगी में जिन विचारों के साथ सेप्स ऑफ बिजनेस में आए थे, उन्हीं विचारों के साथ में वापस लौट जाते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है इस पैनल पे जितने भी साथी हैं, वापस तो लौटने नहीं आए सर। और अगर किसी के मन में विचार चल भी रहा होगा ना सर, तो इस मीटिंग के बाद में पहला ऑप्शन तो ये है सर, हम चाहें तो एज ए कस्टमर ही इस बिजनेस में रह सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है सर हमारे पास में, कि अभी अब हमने बात की है, हमारे साथ में ट्रिपल एस है, मेंटरशिप है, अपलायंस है, सिस्टम है। हम इनका सारा साथ लेकर के बिना अपना दिमाग लगाए सीख करके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। लेकिन अब आप सभी साथियों ने जरूर डिसीजन ले लिया हो कि सर बिजनेस बिल्ड करने आए हैं ना,
तो बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन आप जरूर लें सर। अगर आप क्विट करेंगे बिजनेस को, कोई भी साथी छोड़ के जाएगा तो भी उसको जीवन भर संघर्ष झेलने हैं, मेहनत करनी है। और अगर इधर बिजनेस बिल्ड करने के लिए काम करेगा तो कुछ ही दिन मेहनत करनी है। डिसीजन आपको लेना है सर। एक चीज जरूर हम बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। हालांकि मैं फिर कहूंगा सर, आप सभी को पहले से ही पता है, हर बार आप सुनते हैं, बताते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, हम सभी साथी जितने भी इस पैनल पे हैं ना सर, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अब मैं इसकी ज्यादा परिभाषा में नहीं जाऊंगा सर, मैं सिर्फ गिनी चुनी दो चार बातें करने वाला कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जिस जगह आप और हम काम कर रहे हैं, हम दुकान चला रहे होंगे, हम नौकरी कर रहे होंगे, हम कोई क्लिनिक चलाते होंगे, हम कहीं पे मजदूरी करते होंगे, हाँ जी, अपने घर को चलाने के लिए कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं। नजर डाल के देखो सर, नो डाउट हमारा घर चलता आ रहा है वहां से, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। हर प्रोफेशन अपने आप में बड़ा है, लेकिन एक नजर जरूर अपनी लाइफ पे डाल के देखनी चाहिए हमें सर, कि यहाँ पे हमको 5 साल 10 साल 20 साल हो गए काम करते करते, और अगर उसी काम को हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे अगले 5 साल तक 10 साल तक, तो क्या मिलने वाला है? सिर्फ कंप्रोमाइज 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 कंप्रोमाइज। अच्छे कपड़े पहनने हैं, थोड़ा रुक के पहनेंगे, अभी पैसा नहीं है। अच्छी गाड़ी खरीदनी है, अभी इतना जुगाड़ नहीं है। बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, अभी इतना पैसा नहीं है। अच्छा घर बनाना है, अभी इतना पैसा नहीं है। कंप्रोमाइज 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 में जीवन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। इस कैटेगरी को अगर कहें ना, तो दुनिया के 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे घर में हमारे समाज में रहते हैं। हम जिस जगह रह रहे हैं ना, वहीं पे आसपास में सारे लोग मिल जाएंगे। इनको एक बात कही जा सकती है, एक नाम दिया जा सकता है कि ये सारे के सारे गरीब लोग हैं सर। हाँ जी, असफल लोग हैं। असफल का मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, अगर आप स्टेशन मास्टर बने तो आप सफल हैं सर, आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो आप सफल हैं। लेकिन एक मोटे सिद्धांत के तौर पे बात कर रहे हैं कि ये जीवन भर काम करने के लिए तैयार हैं, इनके जीवन में ना पैसा है ना टाइम। और आप और हम कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी साइड हम इन लोगों को भी देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे रह रहे होंगे। हाँ जी, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो आप देखोगे सर, जो भी बिजनेस ओनर हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास में आज रुपया पैसा खूब सारा है ना, जो भी साथी हैं, आज इनके घर परिवार में क्या है सर? टाइम है, खूब सारा पैसा है, लोग जानते हैं इनको, मान सम्मान है। ये जब भी इच्छा होती है, जब गर्मी होती है तो सर्दी वाली जगह चले जाते हैं दूसरे देश में, है ना। और जब सर्दियां होती हैं तो गर्म देशों में चले जाते हैं, गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं। हाँ जी, है कि नहीं है? इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी गाड़ी में चलते हैं, धूप में सर्दी गर्मी बारिश की कोई चिंता नहीं होती है किसी को भी। सारे जब इच्छा होती है उस हिसाब से करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बताओ। अच्छे घर में अच्छे मकान में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं सर? विचार करो थोड़ा सा। हम ऐसे किसी ना किसी तो साथी को जानते ही होंगे सर, जो रहते हैं, है ना। तो ये भी हमारे बीच में है सर, हमारे समाज में है। लेकिन पूरी दुनिया के 5% लोग ऐसे मिलेंगे सर। अब मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि हम और आप आज कहाँ हैं कहाँ नहीं है। सिस्टम ने एक बात बताई है सर, हम सभी के लिए बहुत गजब की बात है। कितने साथी जानना चाह रहे हैं? अच्छा, उसने बताया है कि सर चलो कोई बात नहीं, अब से पहले या अब तक जो भी कुछ हुआ हो, आप और हमने दिन रात मेहनत की है और अच्छे से हम लोग मेहनत कर भी रहे हैं। हाँ जी, आज हम जहां तक पहुंच गए सो ठीक है, लेकिन अब अगले 5 साल की बात करेंगे सर हम। कितने साल की? 5 साल की। अगले 5 साल बाद आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह की जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं? बस इतनी सी बात। क्या वही कंप्रोमाइज वाली जिंदगी, जैसे आज हम रुपए पैसे टाइम के लिए तरस रहे हैं, क्या वही जिंदगी देखना चाहते हैं? ऐसी ही जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं?
या फिर एक सफल टाइम फ्री मनी फ्री जिंदगी देखना चाहते हैं, अच्छी कार में आपके बच्चों को चलते देखना चाहते हैं, तो विचार करो सर। प्रेजेंट में हम जो भी कुछ हैं भूल जाओ, प्रेजेंट में हम गोल्ड हैं, पर्ल हैं, है ना, हम फ्रेशर हैं, कुछ भी हैं। अब तक की जो मेहनत की हम आज से डिसाइड कर रहे हैं। कब से डिसाइड कर रहे हैं? आज से, आज की डेट से। आज से पिछले पास्ट में 5 साल, 10 साल, 20 साल हमने जो भी मेहनत की है उसकी वजह से आज है। लेकिन अब हमारे पास में ऑप्शन है सर कि हम आने वाले 5 साल में अब हमारी जिंदगी को किस दिशा में लेके जाने वाले हैं। यस और नो? तो सर डिसाइड करना पड़ेगा मुझे भी, आपको भी, कि आने वाले 5 साल में हम हमारे बच्चों को कंप्रोमाइज वाली जिंदगी में ही देखना जैसा चलता आ रहा है वैसा ही रखना चाहते हैं, या फिर कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। और अगर दिखाना चाहते हैं कुछ अलग, तो भी सर हमारे पास में आज कहते हैं कि 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ की कमाई जरूर आनी चाहिए। आनी चाहिए ना, तभी तो हम 5 साल बाद की इस लाइफ में जा पाएंगे जो हमको 8 से 10 लाख रुपए कमा के देते पर मंथ। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, अगर 8 से 10 लाख रुपए कमाने की बात आ जाए तो हम कमा सकते हैं सर, आप कमा सकते हैं। खेती बाड़ी से भी सर 8-10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आ सकती है, करोड़ों रुपए सालाना की इनकम हो सकती है सर। लेकिन विचार करके देखो उसके लिए कितनी सारी जमीन जायदाद होनी चाहिए और कितने सारे उसमें मजदूर कारीगर काम करने वाले होने चाहिए, कितना सारा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। आ तो सकती है सर, आप चाहें तो खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और 8-10 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। नौकरी, एक अच्छी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छे पढ़े लिखे और बहुत बड़े पद पे आप सरकारी नौकरी में होने चाहिए। फिर भी 1 नंबर की कमाई से तो नहीं, साथ में अगर 2 नंबर की और मिल जाए तो 8-10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। पसंद आपकी अपनी है। आपकी का मतलब सर ये सिस्टम कह रहा है। माफी चाहूंगा कोई साथी ये ना सोचे कि भाई मैं कोई, ना, ये सिस्टम कहता है, इसमें मैं भी तो शामिल हूँ। सिस्टम मुझे भी कह रहा है कि आप खेती बाड़ी कर लो खेमराज जी, नौकरी कोई ऐसी कर लो 8-10 लाख रुपए कमा लोगे, या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी आप कर सकते हैं सर, जहाँ पे भी 8-10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। लेकिन सोचने की बात सिर्फ इतनी सी, आप अरबपति खरबपति होने चाहिए ताकि 8-10 लाख रुपए आप कमाने के लिए बाजार में इन्वेस्ट कर सकें और अगले 5-7 साल में आप यहाँ तक पहुंच भी जाओगे। या फिर सर रेंट से भी आप कमा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव, किसी ने अच्छा मकान बना दिया शहर में और 3 मंजिल का मकान बनाया, 2 मंजिल उसने किराए पे दे दी, 15-15 हजार रुपए किराया आ रहा है, 30 हजार रुपए महीने का किराया आता है। 8 से 10 लाख रुपए कमाने के लिए कितने मकान बनाने पड़ेंगे? आप बना सकते हैं सर, है ना। रेंट से भी 8-10 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप सभी को या मुझे भी ये लगता है तो हमें मौका देता है, ना तो हम नौकरी के साथ में खेती बाड़ी करके कमा सकते हैं, ना नौकरी इतनी बड़ी है, ना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हमारा कर सकते हैं, ना ही हमारे पास इतनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है जहां से हम इतना पैसा कमा सकें। तो सर बधाई हो आप सभी के लिए, और मेरे लिए मौका दिया है सेप्सॉफ्ट, तो मैं जोरदार ताली एक बार चाहूंगा इस इंडस्ट्री के लिए। सेप्सॉफ्ट के अंदर एक बात बताई जाती है कि आप अपना 24 घंटे का पार्ट टाइम समय, सिर्फ पार्ट टाइम, जो समय इधर उधर हम लोग खराब करते हैं, अनप्रोडक्टिव हमारा टाइम जा रहा है, घंटे 2 घंटे सुबह शाम मोबाइल फोन चलाने में, फालतू की बातें करने में, ओवरऑल एक ही बात सर, एक ही बात सिस्टम में समझ में आती है। सिस्टम कहता है कि आपका वो समय जो आप ऐसे काम में लगा रहे हो जिस काम को करने से आज तक आपके परिवार में 1 रुपए की भी इनकम नहीं आई, आपके जीवन में, आपके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया जो आपके परिवार को आगे बढ़ा सकता है, बस उस काम को करना छोड़ दो और उसी को बिजनेस में लगा देना है। अब से कमाने हैं या फिर किराए से कमाने हैं या फिर कहीं और कोई उम्मीद है हमारे पास? नहीं है ना। अगर नहीं है तो सर बताइए, सेप्स ऑफ बिजनेस है, और सेप्स ऑफ बिजनेस को पार्ट टाइम अभी हमने डिसीजन लिया था कि टीम बनाएंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे और अपने बच्चों को, अपने परिवार को 95 से एक अच्छी जिंदगी की तरफ लेके जाएंगे 5 साल में। मुट्ठी बांधी है ना अभी सभी ने। तो सर यहाँ पे काम कैसे होगा इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। सिस्टम, कहते हैं कि सर सिस्टम वो चीज है जो दुनिया के किसी भी काम को आसान बना देता है। हमारे इस बिजनेस में भी
चाहे कि आज हजारों लाखों लोग गवाह हैं, सबके अंदर एक जैसा टैलेंट नहीं है, सबकी डिग्री डिप्लोमा एक जैसी नहीं है, बावजूद उसके सर सब तरह के लोग इस बिजनेस में सफल हुए सिर्फ एक सिस्टम की वजह से। और इस सिस्टम पे और इस बिजनेस में सफल होने के लिए हम लोगों को सफल होने से पहले 2 फेज से गुजरना पड़ेगा सर। 8-10 लाख रुपए 100% आईडी पे आएंगे, बड़ा नेटवर्क बनेगा। सबसे पहला है बिलीव फेज और दूसरा आता है सर लर्निंग फेज। बिलीव फेज के बारे में हम बात करते हैं सर। बिलीव भरोसा। आज कहीं मुझे भी बार बार मेरे अपलाइन को कहने की जरूरत पड़ रही होगी, खेमरा सर मीटिंग में आओ, खेमरा सर लिस्ट बनाओ, खेमरा सर प्लान करो, खेमरा सर फॉलो अप करो, खेमरा सर मैं आता हूं, आप 4-10 लोगों से मिलवाओ। क्यों करेगा खेमराज? हाँ जी, भरोसा ही नहीं है ना, बिजनेस का भरोसा ही नहीं। अब से पहले ऐसे ऐसे अनुभव लेके बैठे हैं, या 4-5-10 लोगों ने, बाहर वाले लोगों ने, हम जब बिजनेस दिखाने गए थे तो मुझे भी शुरुआत में बोल दिया था, कुछ नहीं होता इस बिजनेस में, ये देख इसने किया था, उसने किया था। तो सर ये मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी साथी को, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हमारी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं वो भी शामिल हैं, जो बाहर जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं। अगर किसी साथी को किसी काम पे बिल्कुल भी भरोसा ना हो, तो चाहे उसको 100 सुख सुविधाएं दे दो सर काम को करने की, वो कभी काम करेगा क्या? और इसके विपरीत, अगर भरोसा हो जाए किसी भी काम पे, तो आदमी दिन रात मेहनत करेगा कि नहीं करेगा सर, चाहे उसको सुविधाएं कम ही क्यों ना मिल रही हो। करेगा कि नहीं करेगा, आप बताइए। उसी तरह से अगर हमको या हमारे किसी साथी को, चाहे वो जिंदगी में कितना ही पढ़ा लिखा है, कितने ही अच्छे पद पे है, कितना ही सब कुछ जानता है, लेकिन अगर उसे सिस्टम पे, बिजनेस पे भरोसा नहीं है, या आपको भरोसा नहीं हो रहा है, या आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसको भरोसा नहीं हो रहा है, तो सर उसकी डिग्री डिप्लोमा इस बिजनेस में किसी भी काम की नहीं। और इसके विपरीत आप आ जाओ सर, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको बिजनेस में पहले दिन से भरोसा हो जाता है, चाहे उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बहुत कम समय में बहुत अच्छा लेवल आ जाता है, टीम बन जाती है, वो मीटिंग ट्रेनिंग में रहता है, सीखता है, सब कुछ करता है। किसके पीछे सर? भरोसे के पीछे। दोस्त मैं आपको एक चीज कहूंगा, मुझे भी सर ने शुरुआत में बताया था, क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था कि ये बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन चीज कोई भी हो, उसके बारे में अभी हमने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बात कही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा भरोसा डगमगा रहा हो, हम भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर उसके बारे में हम जान लें थोड़ा सा, हमको पता चल जाए, तो फिर भरोसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कोई भी चीज हो जिसके बारे में हम सही से नॉलेज ले सकें, जान सकें, वो 3 जगह से आती है सर। सबसे पहली चीज है देखना। दोस्त अभी आप बिजनेस में आए हैं, अगर आपको ये लगता है, आपको अगर भरोसा नहीं हो पा रहा है, और इस सिर्फ भरोसा नहीं कर पाने की वजह से ही 80 से 85% लोग बिजनेस क्विट करके चले जाते हैं सर, तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में ऊपर वाले ने मौका दिया है, तो हम गलती ऐसी ना कर दें कि हमारा भी उस कैटेगरी में नंबर आ जाए दोबारा से। तो सर उसके लिए एक चीज जरूर करो आप, और अपने उस लीडर से करवाओ सर जिसको भरोसा नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, सफलता की कहानियां हैं हमारे सिस्टम की, हमारे सेप्स ऑफ इंडस्ट्री की, बहुत सारे सफल लीडर्स के फोटो वीडियो हैं सर। इस इंडस्ट्री के बारे में जानो एक बार सर, सेप्स ऑफ बिजनेस के बारे में जानो। आप मत मानो किसी की भी बात, जिसका फोटो आप देख रहे हो ना बिजनेस प्लान फोल्डर के अंदर, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो कि ये लोग सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हैं या वाकई में हकीकत में होता भी है। मैंने देखा था सर अजय कुमार पंडित जी का वीडियो शुरुआत में, वहीं से भरोसा हो गया। पंकज जी का देखा था, भरोसा हो गया। हाँ जी, राजू सर इन्हीं के बारे में तो बता रहे थे, यही पंकज जी, यही अजय पंडित जी। देखो सर, मुझे तो नहीं समझ में आई थी राजू सर की बात शुरुआत में, लेकिन थैंक्स गॉड सर, यूट्यूब पे देख लिया, उनके वीडियो देख लिए। कहीं पे भी कोई भी फंक्शन वगैरह होता है सर संस्था का, अटेंड करके देखो सर, कहीं ऐसा ना हो, है ना। वो सफल लीडर बताते हैं कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ अज्ञानता की वजह से, जानकारी के अभाव में इतने बढ़िया बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को बिगाड़ लेते हैं।
तो सर ऐसा हमारे किसी के साथ ना हो, इस पैनल पे आपकी टीम में ना हो, उसके लिए क्या करना है, वीडियो देखो सर। कोई भी फंक्शन होता है आप मत करो बिजनेस सर, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है। माधव सर कहते हैं, जोरदार ताली मैं सर के लिए चाहूंगा, अगर आपको दिल से भरोसा नहीं है ना तो किसी को जोड़ना नहीं है, और जब एक बार भरोसा है तो छोड़ना नहीं है। अब वो भरोसा होगा कहाँ से? जब हम जानेंगे इसके बारे में तभी तो भरोसा होगा। तो क्वेश्चन प्रोग्राम हो, जरूर सर उसको अटेंड करो। वहां पे आपको मालूम चलेगा कि जिस अपलाइन के बारे में, सफल अपलाइन के बारे में आपको बताया जा रहा था, वाकई में सर होता है। आप बताओ, अगर जिस चीज को मेरी आंखें देख लेंगी, आपकी आंखें देख लेंगी, और जो चीजें हमें पता चल जाएंगी, उनको कोई झूठा सकता है क्या सर? नहीं ना। अब भले ही एक बार मैंने ऐसे पंडित जी का वीडियो देखा था, मुझे पता चल गया यार बिजनेस तो दमदार है भाई। जब मैंने राजू सर के 3,000 का चेक आते देखा तो पता चल गया भाई बिजनेस तो दमदार है। आप भले ही बाहर 20, 50, 100 लोग कुछ भी कहें इस बिजनेस के बारे में, अब हम उसकी बात मानने वाले हैं क्या सर? नहीं ना। तो सर भरोसा अगर आपको नहीं हो रहा है ना, तो मैं तो इतना ही कहूंगा सर, एक बार आप अपने अपलाइन से पूछ करके यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लेना। दूसरी चीज है सुनने से भी मालूम चल जाता है सर हमें। आज हम किसी भी ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग में हमने जाकर के वहां पे सिस्टम की बातें सुनी, कोई सीनियर साथी ट्रेनिंग करवा रहा था, FIM करवा रहा था, उसको हमने सुना। किसी सेमिनार में गए, वहां पे हमने स्पीकर जो बातें बोल रहा है, हाँ जी, जो स्टेज पे खड़ा हुआ आदमी जो बातें बोल रहा है ना, उनको सुनना। हमारा अपलाइन जो हर दिन हमको बातें बता रहा है, उनको सुनना। अब कोई अपलाइन स्टेज पर खड़ा होकर के कह रहा है कि मैं इस बिजनेस में फला था, आज मैं ये हो गया, आज ये अचीवमेंट मेरी जिंदगी में है। एक तो हम कानों में उंगली दे के बैठे रहे, एक हम ईयरफोन लगा के बैठे रहे, एक हमारा ध्यान कहीं रहे, हमने उसको सुना ही नहीं है। तो बताओ हमें मालूम चल सकता है क्या कि बिजनेस कितनी गहराई में? तो सर ध्यान से सुनो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं सर, जब भरोसा हो जाए तब काम करना, भरोसा हो जाए तब मीटिंग में आना। आज अगर अपलाइन को कॉल करने की जरूरत पड़ रही है, आज अगर मान के चलो हमारा काम करने का दिल कम कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद हमें भरोसा ही ना हो। तो सर एक बार आप अच्छे से अपने अपलाइन के साथ बैठो सर, क्योंकि जिंदगी परिवार की है अपने साथ। बिजनेस बहुत बड़ा है, कहीं हमारी चूक ना हो जाए एक छोटी सी गलती से, तो देखने और सुनने से सर आदमी का भरोसा बढ़ जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ सर। आप वीडियो देखो, आप अपने अपलाइनों को सुनो, और तीसरी चीज है, पढ़ने से भी सर काम आसान। आज प्रगति सूत्र किताब वगैरह है हमारे पास। आपको अगर आप वीडियो भी नहीं देख रहे हो, आप सुन भी नहीं रहे हो किसी की, तो प्रगति सूत्र किताब आपके पास है सर। इस बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स हैं सर, उनको आप पढ़ो, उनमें से पता चल जाएगा सर। वो भी नहीं है तो सर गूगल पे चले जाओ, गूगल पे विकीपीडिया पढ़ो आप, डायरेक्ट से लिंक का, सेपसॉप का विकीपीडिया पढ़ो सर, वहां से पता चल जाएगा। तो सर मैं इतना ही कहूंगा, अगर किसी साथी को अभी भी अगर अपने पुराने बैठे रहे हैं, उनके चक्कर में अगर आज भरोसा अगर नहीं होगा ना, तो वो साथी खुद भी काम नहीं कर पाएगा, और साथ में ही अगर टीम में कोई ऐसा साथी है तो उस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो सर देखना, सुनना और पढ़ना, और जब आपको भरोसा हो जाए ना सर, तब कहते हैं माधव सर की किसी को छोड़ना नहीं, और ID पे डायमंड बन के ही दिखाना है, दिखा सकते हैं। दूसरा, जब आपको भरोसा हो जाएगा ना सर, या मुझे जब भरोसा हो गया, संतोष कुमार गुप्ता सर को भरोसा हो गया है ना, अपने जितनी भी ग्रेट मेंटरशिप है भरोसा हो गया, जगदीश राय जी को भरोसा हो गया, आप सभी को भरोसा हो जाएगा, फिर दूसरे फेज में आते हैं सर, कमाई धमाई बाद की बात है भाई। शुरुआत में हम लोग क्या सोचते हैं, मैं जब बिजनेस में आया था तो मैं, मेरी मेंटरशिप है श्रीमान संतोष कुमार गुप्ता जी को खूब तंग करता था, सर क्या करूं, 1,000 का चेक तो बनवाओ। सर मैं तो देखो 10-20 को ज्वाइन करा दिया, सॉरी 10-20 को प्लान दिखा दिया, कोई जुड़ ही नहीं रहा साहब। अब कहीं से कोई कृपा बरसाओ, कम से कम लोग मेरे को पूछते हैं कि 1,000 रुपए की आपका चेक दिखा देना तब जुड़ जाऊंगा। तो सर कुछ तो कृपा करो। तो सर ने ये कृपा की थी, बोले खेमराज जी बहुत बढ़िया, 5% में जाना था आप, और हम हर आदमी चाहता है, हाँ जी,
1000 रुपए की इनकम, 2 की टीम बनाना, 20 की टीम बना के ब्रॉन्ज बनना, 50 की टीम बना के सिल्वर बनना, रैंक इनकम लेना, हाँ जी, स्टेज पे जाके मान सम्मान लेना। है कोई ऐसा जो नहीं चाहता? सारे चाहते हैं। लेकिन काम कोई भी हो सर दुनिया का, आप खुद बताते हैं बिजनेस प्लान में कि सीख करके तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे तो आदमी साइकिल भी गिरा देता है। तो सर यहाँ पे सीखने की प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। एक एक दिन में भी अगर एक एक बात हम सीखने के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो आप देखना सर यहाँ पे सीखते चले जाएंगे सर। और जैसे जैसे आप देखो आज क्यों अमरदीप निमेश जी हमारे बीच में हैं, सोनू वर्मा सर हमारे बीच में हैं, गुप्ता सर हमारे बीच में हैं, जितने भी सफल लीडर्स को हम देख रहे हैं, बिना सीखे यहाँ तक पहुंच गए या सीख करके पहुंचे। और सर सीख करके आपकी 20 की भी टीम बनी है, 50 की भी बनी है, डायमंड भी बनेंगे, ऐसा सिस्टम है। तो हमको पहले सर, अगर आपको मैं फिर कहूंगा, अगर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो एक बार जो देखो, सुनो, पढ़ो ढंग से, भरोसा हो जाए तब सर आप सीखना शुरू कर देना, क्योंकि शुरुआत में लगता है हमें, है ना। अब हम बात करने वाले हैं सर लर्निंग की। अर्निंग तो अपने आप आ जाएगी सर, आप चिंता ना करें। आज हमारा सीखा हुआ अपलाइन हमारे साथ है, 2 की भी टीम बनवाएगा, 20 की भी बनवाएगा, ब्रॉन्ज भी बनवा देगा, सिल्वर भी बनवाएगा, क्योंकि उसके पास अनुभव है, सीखा हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा काम खुद के सीखने से होगा सर। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप सबकी परमिशन मिले तो हम आगे बढ़ते हैं आगे। जी कोई बात नहीं सर, अभी भी मेरे पास 5 मिनट है, और 5 मिनट में तो सर उथल पुथल हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि लर्निंग की हम बात करते हैं, लर्निंग गोल्स की हम बात करते हैं, क्योंकि नो डाउट सर डायमंड मुझे भी बनना है, डायमंड आपको भी बनना है। तो हम एक बात करते हैं सर लर्निंग की। आज से एक मंत्र जप लेना सर। मैं फिर कहूंगा, अगर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो एक बार अपनी अपलाइन से मिल लो सर, ताकि किसी तरह का डर मन में ना रहे, है ना। कोई अच्छा सा वीडियो वगैरह देखो डेली। भरोसा नहीं हो रहा है, और अगर हो ही रहा है और हो गया है, जिस साथी को हो गया है, उसको सर फिर आज के बाद में उसके अपलाइन को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर मॉर्निंग मीटिंग में आने के लिए। तो सिस्टम में बताया कि सबसे पहले तो एक बात कन्फर्म पकड़ लो सर, बिजनेस तो बहुत बड़ा अपने आप चल जाएगा, कि हर दिन मॉर्निंग मीटिंग लेनी है। और कितना टाइम लगता है सर मॉर्निंग मीटिंग का? सिर्फ 1 घंटा। आप विद वीडियो डायरी पेन के साथ में मॉर्निंग मीटिंग में रहना शुरू करो। आप जो भी बात आपको समझ में आनी लिखना शुरू करो। और सर सुनी हुई, पढ़ी हुई और लिखी हुई बात दिमाग में 100% रहती है सर। अगर इनमें से हम एक भी बात कट कर रहे हैं तो फिर समझ लेना सर, शायद हो सकता है कि आपको भरोसा नहीं, ये मान लिया जाएगा। दूसरी चीज सर, प्रगति सूत्र किताब। कितना समय मांगती है ये किताब हमसे? मुश्किल से 30 से 40 मिनट पर डे कमिटमेंट के साथ में सर हमको प्रगति सूत्र किताब पढ़नी चाहिए सर। उसके हर पेज पे वो मंत्र लिखा हुआ है, वो बातें लिखी हुई हैं जो इस बिजनेस में डायमंड बनाती है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप देखो, यूट्यूब सब एक मंडी है सर, है ना, सब तरह की चीजें मिलती हैं। अब जगदीश राय जी जब बिजनेस में ज्वाइन हुए थे ना, तो इनको बिजनेस पे इतना भरोसा हो गया कि खुद ही फोन कर लेते थे, सर कोई बढ़िया सा वीडियो भेजो मेरे पास। अपलाइन कौन सा भेजेगा? जो इनके काम का होगा। बेसिक का वीडियो देखो सर, बेसिक में हमको कोई कंफ्यूजन है लिस्ट में, इनविटेशन करने में, है ना, प्लान फॉलोअप के वीडियो हैं, सवाल जवाब के वीडियो हैं, बेसिक के वीडियो देखो सर। और अगर आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप डायमंड शिप के वीडियो देखो, आप डायमंड्स को सुनो, आप सफल लोगों को सुनो, उनके वीडियो देखो। और अगर आपको भरोसा हो गया तो अब चेंज करो सर, आप उनको तो सुनना ही सुनना है, लेकिन अब बेसिक का वीडियो 20 से 30 मिनट पर डे देखना चाहिए सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, अपने अपलाइन से 10-15 मिनट डेली बात जरूर करो सर।
कुछ भी हो, आपको आज फील्ड में रिजेक्शंस मिले, अच्छे अनुभव रहे, पुराने अनुभव रहे, अच्छे अनुभव रहे, बुरे रहे, या फिर आपने किसी को प्लान दिखाया नहीं दिखाया, कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन सर ये बहुत बड़ा मंत्र है, 10 से 15 मिनट अपने अपलाइन को कॉल जरूर कर लेना चाहिए। कितना टाइम लगता है सर? अब आप इस टाइम को कैलकुलेट करके देख लो, जितना भी समय आपको लग पाए उतना करने की कोशिश करो, एक बेहतरीन लीडर जरूर आएंगे सर, बन जाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं बहुत सच्चाई वाली बात करूंगा सर, क्योंकि मुझे सिस्टम में ये बात फील हुई सर, मैंने भी शुरुआत में किया और मुझे भी सर लोगों ने बताया। नेक्स्ट जो चीज आती है सर, आज एक बात कही जाती है कि जो आदमी खुद से काम करना सीख जाता है ना सर, उस आदमी का काम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब हम उसी की बात करेंगे। लिस्ट बनाना सीखना है हमें, क्या करना है? और आदमी वाकई में सर अगर दिल से भरोसा उसको हो रहा है और वो सीखना चाहता है, हाँ जी, शब्द पकड़ना सर, जो आदमी सीखना चाहता है लिस्ट बनाना, कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, और अपलाइन उसको सिखा रहा, तो वो मुश्किल से 2 से 3 घंटे अगर दिल से लगाए तो लिस्ट कैसे बनेगी सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा सर। और वो 2 से 3 घंटे में सर इतना अच्छे से लिस्ट बनाना सीख सकता है कि अपने आने वाले नए साथी को भी जरूर सिखा देगा सर। लेकिन बात कर रहा हूं सर मैं दिल से, जो चाहता है, जो वाकई में चाहता है, वरना ऐसे तो सर मुझे भी 7 दिन निकल गए थे, है जी। अब तक हो सकता है कि 10 बार लिस्ट के बारे में हमने सुन लिया हो, लेकिन आज भी खुद की लिस्ट नहीं बनी हो, क्या पता चले सर। भरोसा हो गया जिसको उसने तो लिस्ट बना ली, जिसको नहीं हो रहा कोई बात नहीं भाई। तो लिस्ट बनाना 2 से 3 घंटे बहुत है सर, सीखने के लिए भी और अपनी लिस्ट बनाने के लिए भी। इनिशियली इनविटेशन करना सर, कितना टाइम लगता है इनविटेशन को सीखने में? अगर आज हमारा लोग बिजनेस नहीं देख रहे हैं, हम उनको इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सर हम सीख नहीं रहे। और अगर दिल से सीखने में आ जाए ना, तो इनविटेशन पे एक फॉर्म का फार्मूला सिस्टम बता लेंगे, अपलाइन से बात कर लेंगे, क्या क्या सवाल लोग इनविटेशन में करते हैं, 2-4 गिने चुने सवाल हैं, कुछ तो बता दो, मोटा मोटा बता दो, मैं समझ जाऊंगा। इस तरह के सवालों का जवाब कैसे देना है, अगर आदमी दिल से आ जाए ना सर, तो 2 से 3 घंटे बहुत है उसको इनविटेशन सीखने के लिए। प्लान करना सीखना सर, हमारा अपलाइन, धन्यवाद करते हैं अपलाइनों का, जो बिजनेस प्लान हमारे साथ फील्ड में करवाते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन करवाते हैं। लेकिन सर बात हमारी खुद की है, हम किसी को प्लान दिखाना चाहते हैं, कहीं से समय नहीं मिल पाया किसी अपलाइन का, तो क्या करने वाले हैं, वो प्लान नहीं होगा हमारा। लेकिन काम बड़ा कब होगा, जब आपने खुद सीख लिया हो। सर हकीकत बता रहे हैं, सर ने बताया था शुरुआत में, अगर हम ये 5 दिन तो बहुत है सर, फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान, एक दिन में हम फर्स्ट प्लान का रट्टा मार सकते हैं सर आराम से, और अगले 4 दिन और दिए सर सेकंड प्लान के लिए। 5 दिन में हम प्लान प्रैक्टिस कर करके प्लान को इतना अच्छा कर सकते हैं कि सर जितना एक सिल्वर भी नहीं करता होगा, लेकिन सर दिल से। लेकिन जब तक हम किसी के भरोसे रहेंगे प्लान भी नहीं सीखेंगे साहब। फॉलोअप के सवाल जवाब, जो फॉलोअप के सवाल जवाब आते हैं ना, मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग अगर हम पूरा कंसंट्रेट करके देखें तो मुश्किल से 8 से 10 सवाल आते होंगे सर हमारे पास, हमारे सामने फील्ड में, है ना। 8 से 10 सवाल आते होंगे। अब अगर हम कमिटमेंट कर लें अपने आप से, काम बड़ा करना है, जिंदगी बनानी है, एक सवाल एक दिन में, हाँ जी, जैसे मेरे पास समय नहीं है, प्रगति सूत्र किताब में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ो, अपनी डायरी में नोट करो, एक यूट्यूब पे वीडियो देखो, हमारे ग्रेट मेंटरशिप के बहुत सारे सवाल, ये जो जवाब देते हुए की वीडियो हैं, अपने अपलाइन से बात करके पूछो। श्रीमान संतोष कुमार गुप्ता जी को मैंने फोन लगाया, सर ऐसे ऐसे एक बात दिमाग में चल रही थी, तो कोई ये बोल दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो सर मुझे क्या बोलना चाहिए? तो सर
5 मिनट में 5 तरह की बात बता देंगे कि नहीं बता देंगे, क्योंकि आज उनके पास अनुभव है। हाँ जी, और वो बात डायरी में नोट कर लो। सर 10 दिन में 10 सवाल तैयार हैं। अब कोई कहता है जी 10 दिन में नहीं हो पाएंगे तो 20 दिन में तो हो जाएंगे, और अगर कोई ये कहता है कि साहब 20 में भी नहीं हो पाएंगे तो 30 दिन में तो 100% हो जाएंगे सर, लेकिन अगर आप दिल से करना चाहोगे तब। वरना सर बिना दिल से जो सीखना ही नहीं चाहता तो सर उसको तो चाहे साल भर निकल जाए बिजनेस में, ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन करना सर रजिस्ट्रेशन करना वैसे तो सीखेंगे नहीं, लेकिन जब भी कोई सेल क्लोज हो तो बजाय अपने अपलाइन को आईडी और पेमेंट भेजने के, उस अपलाइन से बोलो कि भाई साहब या तो मैं आ जाता हूँ वरना आप आ जाओ, दूर बैठे हैं तो आ जाओ जूम पे, मुझे आईडी लगाना बताओ कैसे कैसे लगाते हैं। हाँ जी सर, 2 से 3 आईडी लगाएंगे साथ बैठ करके, रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, गारंटी है सर चौथे में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन जब आप दिल से चाहोगे तब। FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या है? गिनी चुनी 4-5 बातें हैं सर। अगर हम डेली उसकी एक एक स्लाइड जो भी है जिस पे लिखा हुआ है क्या क्या अपना बिजनेस देगा, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है, सर अगर दिल से चाहे ना तो 5 दिन में बढ़िया FIM की बातें हम सीख सकते हैं, जो हमारे फॉलोअप में भी काम आएंगे, नए लीडर के साथ में भी काम आएंगी, है ना। 8 स्टेप ट्रेनिंग सर, अगर हम 2-2 स्लाइड भी इसके बारे में अगर सीखना चाहें ना तो आराम से सीख सकते हैं। तो इसमें स्लाइड में 10 दिन लिखा है 8 स्टेप ट्रेनिंग के लिए। अगर 10 दिन तक हम एक एक 2-2 स्लाइड के बारे में पढ़ें, देखें, सुने, नोट बनाएं, तो सर 10 नहीं तो 20 दिन में तो हो जाएगा काम, नहीं होगा। और FIM मीटिंग मान लेते हैं कि 5 दिन में नहीं, कोई मेरे जैसा आदमी हो जिसके पास कम समय हो या कम बातें समझ में आती हो, तो 10 दिन में तो FIM मीटिंग की सारी बातें नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं ना। तो सर आप देखेंगे ये जो हमने चीजें महसूस की हैं, अगर कोई साथी दिल से चाले तो ओवरऑल मोटा मोटी अगर हम बात करें, कोई 5 दिन में नहीं, कोई 10 दिन में नहीं, कोई 2 घंटे 3 घंटे में नहीं, तो सर 1 महीने का भी अगर हम शेड्यूल बना के चलें कि 1 महीने तक मुझे ये काम एज इट इज करते रहना है, तो सर क्या लगता है उसके पास दमदार वाली नॉलेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बिजनेस की? लोगों से बातचीत करने में कोई झिझक रह जाएगी क्या? नहीं, नहीं रहेगी सर। लेकिन सर अर्निंग से पहले लर्निंग जिसने सेट, वो ही इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क बनाया है। वरना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतना सा होता है सर कि धीरे धीरे टीम तो बड़ी हो जाती है, सीखे हम होते नहीं है, और जब थोड़ी सी जिम्मेदारी आने लगती है तब हमारा मन में हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, बात करने में डर लगता है। इसलिए सर बजाय, हमारे पास समय होता है, आपने नोटिस की होगी कि हमारे पास फील्ड में प्लान करने के लिए टाइम है, फॉलोअप करने के लिए टाइम है, अपलाइन से फॉलोअप करवाने के लिए टाइम है, लेकिन भाई साहब इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो समझ लेना टाइम और पैसा भी कह देगा कि हम तुम्हारे लिए नहीं है। तो इन चीजों को हमको थोड़ा सा साथ लेके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी साथी लगातार पैनल पर बने रहे हैं। और बहुत सारी सिस्टम की बातें थी, मेरी खुद की कोई बात नहीं थी, सिस्टम की ही वो बातें जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सबको पहले से ही पता है, वही बातें मैंने शेयर करने की कोशिश की है सर। और आज मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, और आपके बीच में मैं बोल करके बात रख के अपने आप को बेहद खुश महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा है कि मैं भी अच्छा बोल सकता हूँ, इतना सा भरोसा देने लायक मेरी अपलाइन ने मुझे काम किया। मैं सभी मेंटरशिप के लिए अगेन चाहूंगा जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच, आभार। और आप सभी दमदार लीडर जो इस पैनल पर कंटिन्यू बने रहे हैं उनका भी शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं पैनल पे इनवाइट करना चाहूंगा आज के ग्रेट और दमदार एंकर, जिन्होंने डे 1 से अपने आप को इस बिजनेस में एज ए स्टूडेंट बना के रखा है, अच्छे नेटवर्क के साथ में, अच्छी टीम के साथ में दिल से मेहनत कर रहे हैं। वेलकम करना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच में आवर अपकमिंग प्लेटिनम लीडर श्रीमान धर्म सिंह साहब। वेलकम है सर आपका।
स्वागत सर। थैंक यू सर, जो इतने बड़े महान पैनल पे अगेन से बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले चाहूंगा पैनल से सर के लिए जोरदार तालियां। देखो साथियों, मैं बोल भी रहा था आपको सुबह से कि इतनी बेहतरीन एजुकेशन सर ने एक निचोड़ दार्जिलिंग का बिल्कुल जो कहते हैं ना पूरा निचोड़, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, प्लान फॉलो जो भी कितना प्रगति सूत्र सर ने इतना बढ़िया बेहतरीन एजुकेशन हमारे को दिया है, तो सर के लिए जोरदार तालियां। और अपने बीच अभी अपने मेरे रोल मॉडल ग्रेट ग्रेट अपलाइन ग्रेट लीजर रामेश शर्मा सर हैं, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार तालियां और हल्ला बोल के साथ। सर की बात करें तो सर एक सम्मानित पद से सेना से विहार से लेके अभी स्टेशन अधीक्षक पटियाला के अंदर सर अपना जॉब कर रहे हैं। और आज हजारों घरों में सर के और बिजनेस की बदौलत खुशियां जारी है। और देश विदेश के टारगेट भी था और टॉप मॉडल टाटा हैरियर अचीवर। तो नो मोस्ट वेलकम रामेश शर्मा सर। सर के लिए जोरदार तालियां। जी सर, स्वागत है आपका पैनल पे सर। थैंक यू धर्म जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर आ रही सर। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम करता हूँ आज के ऐतिहासिक पैनल पे। और बढ़िया वाली तालियां तो आज धर्म जी और किमरा जी के लिए होनी चाहिए, मेरे साथ मेरा सम्मान है। जोरदार तालियां इस जोड़ी के लिए। शानदार, बहुत ही गजब का सेशन आज रहा। और धर्म जी बिल्कुल निखरते जा रहे हैं, जैसे नहीं उभरते हुए कलाकार होते हैं, है ना। शुरू में बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो कई बार 2-4 बॉल में आउट हो जाता है, फिर धीरे प्रैक्टिस करता है, फिर सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल भी मार लेता है। तो कुछ ऐसे ही है धर्म जी। और बहुत अच्छी बातें आज एंकरिंग में आपने बताई, बहुत गजब की बातें बताई। मुझे नहीं पता आप कहाँ से निकाल के लेके आते हो, लेकिन बहुत गजब की थी। कितने साथी मानते हैं जी? बहुत बढ़िया सर, लाजवाब। और हेमराज जी की बात क्या करें, हेमराज जी के तो हम खुद फैन हैं। इनका बताने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही अव्वल दर्जे का। हमेशा कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना परफेक्शन हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना काम हो जाएगा। जनरली शुरुआत में कोई भी काम करते हैं तो परफेक्शन नहीं आता है, लेकिन लगातार 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 काम करने से 100% परफेक्शन आता है। क्यों महेंद्र भाटिया जी, सही है ना? जब कैटरिंग शुरू में आप कर रहे थे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन आज कैटरिंग का ऐसे चुटकियों में सुना देते हो, शादी की, ब्याह की, पार्टियों की, लो जी पकड़ो, इतना परफेक्शन आ जाता है। बहुत बढ़िया। और टॉपिक की बात करें, हेमराज जी टॉपिक भी बहुत छांट के लाए, गजब का टॉपिक था। और बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, कई बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे आपने बताया कि दुनिया में इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आज जगदीश साहब, हम सब नौकरी वाले हैं करके, जगदीश साहब ने तो करके भी सेवा काल पूरी कर ली है, आज भी कर रहे हैं। राजकुमार साहब हैं, 30-30 साल वाले भी हैं, 32 वाले भी हैं, बट नौकरी से कुछ बड़ा काम नहीं होता। काम होता है एक सिस्टम से, एक प्लेटफॉर्म से। और दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म में मिल चुका है। एक चीज मैंने कहीं पढ़ा था, यदि अच्छी प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उस पर मेहनत करनी होती है, लगातार काम करना होता है ना। 3 P के बारे में मैंने पढ़ा था। 3 P। पी का मतलब है प्रोफाइल, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करें उसकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा P होता है उनके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। आज प्राउड फील करते हैं, ये रेमंड का पेंट कोट मुझे बाहर से भी लेना था, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं 4 पेंट कोट लिए थे, 3 सिलवा लिए राजकुमार साहब, अब ये एक और रखा है, वो डायमंड शिप पे सिलवाएंगे, ठीक है ना। एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ग्रे, अलग अलग पहनते हैं, ठीक है जी। तो लाजवाब प्रोडक्ट संस्था के, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे श्रीमद भागवत है, चाहे डिनर सेट है। डिनर सेट जिस बेटी की शादी में दे दिया ना, ससुराल वाले उलट पलट देखते हैं, लाए कहाँ से, पहले ये बताओ। ऐसा डिनर सेट हमारा है। और तीसरी चीज होती है पे आउट, कि वहां पे कितना अच्छा पे आउट मिलता है। और मैं दाव के साथ कह सकता हूँ कि जैसी ग्रोथ शेप शॉप में है गुप्ता जी, ऐसी ग्रोथ दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। 4 साल में एक इंसान को, एक आम इंसान को, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, स्टूडेंट है, उसको बिल्कुल आगे निकाल देती है इंडस्ट्री। आईएएस से आगे निकाल देती है। आज हमारे बीच में स्टूडेंट है सोनू वर्मा जी, आज हमारे बीच में गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी की और मेरी पेमेंट क्रॉस हो चुकी है। रोशनी मैडम ज्यादा पेमेंट ले रही है, बताओ। कुसुम मैडम ज्यादा पेमेंट ले रही है मेरे से। हमें 27 साल हो गए हैं, जितने मेरे नए साथी हैं, मेरी इनकम करीबन 1.5 लाख आज की डेट में बात करूं, है ना। बट यहाँ से 4.5 साल है, यहाँ इनकम 4.5 लाख तक भी आ चुके हैं महीने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात बहुत गजब की मुझे लगी कि दुनिया में यदि 8 लाख रुपए महीना कमाना है तो कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है, बताओ। खेती बाड़ी के बारे में बताया,
खेती बाड़ी कितने किल्ले करनी पड़ेगी? 100 किल्ले खेती करो तब भी 8 लाख महीने के लिए आएंगे साहब। आप कोई किराए पे कोई कोठी बनाओगे, घर बनाओगे, करोड़ों रुपए की पहले कोठी बनानी पड़ेगी, तब 8 लाख महीने के आएंगे, तब जाके होगा। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस आपने चलो बस लगा ली, 2 लगा ली, 4 लगा ली, करोड़ों रुपए लगाओ तब आएगा। तो ये बहुत गजब की बात आपने की, है ना? ये इसमें लगता ही कुछ नहीं है, एक शॉपिंग खुद के लिए और फिर लो जी मौज, फिर सीखो। और एक स्लाइड आपने जो बताई ना, जो सवेरे वाली, कि लगातार कोई भी लीडर जल्दी जल्दी ग्रो कर सकता है, वो टाइम आपने दिया है। चाहे मैं इनविटेशन की बात करूं, लिस्ट बनाने की बात करूं, मैं कहता हूं हमारी सेफ को सिलेबस सारा खींच के 1 महीने का है, खींच के ओनली 1 मंथ। कोई लीडर दिल से यहाँ से आत्मा से 1 महीना लगा दे ना, वो यहाँ डायमंड बन जाता है, बड़े से बड़ा लीजेंड बन जाता है। मैंने जब ज्वाइन किया था, मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन हो गया मेरे पैर का, गुप्ता जी को सबको पता है। मैं 25 दिन बेड पे पड़ा रहा। मेरे 2 ऑप्शन थे, बेड पे पड़ा ऐसे ऐसे हिलता रहूं, दूसरा ऑप्शन था सीख लूं। तो मैंने दे रगड़ा प्रतिसूत्र, दे प्लान, दे इन्विटेशन, वो 25 दिन में सीख गया। वो आज तक का हमारा साहब देखिए, आज लगातार रेड क्लब में भी आ गए। तो ये फार्मूला नहीं आता, बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि मीटिंग में आना जरूरी है। अपलाइन ने बताया, मैं 2 फोटो डेली देखता हूँ गुप्ता जी। एक नाम है कृष्ण मोटी पानी वाला, एक नाम है अक्षय जी। दोनों ही लीडर डेली मीटिंग में आते हैं, डेली मीटिंग में आते हैं, लेकिन उनकी फोटो आती है अच्छी सी, वो तालियां भी बजाते हैं, सारे कमेंट भी करते हैं। तो ऐसी मीटिंग से आगे नहीं काम बढ़ता है। वो तसल्ली हो गया जी, अपलाइन ने बोला था मीटिंग में आना, अपलाइन ने बोला था मीटिंग अटेंड करना, लेकिन फोटो से मीटिंग अटेंड कराओगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, सिस्टम कह रहा है। तो फोटो लगाने से यहाँ पे डायमंड नहीं बनते हैं, डायमंड बनते हैं आप जगदीश साहब की तरह होगे, डायमंड बनते हैं आप राकेश जी की तरह होगे, राम कुमार साहब की तरह होगे, गुरसेन जी की तरह होगे, ये जितने भी लीडर हैं, तब यहाँ पे काम होता है। ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया चीज है, जो बातें बताई, प्रैक्टिस सिर्फ इम्प्लीमेंट हमें करनी है। और जो ये लास्ट में सर ने बताया कि ये जो सिस्टम है विश्वास दिलाने का, बिलीफ का, है ना, ये सारा हम सीख के ही काम बड़ा कर सकते हैं। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये जो कहा कि कम से कम प्रतिशत हम पढ़ लें, कम से कम थोड़ा सा हम बुक पढ़ लें, यूट्यूब में वीडियो देख लें, है ना, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग, मतलब बेसिक चीजें आपने बताई। तो बहुत बढ़िया किमरा जी, वेरी वेल डन, और बहुत अच्छा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। थोड़ा ड्यूटी पे हूँ, माफी चाहूंगा, और थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया थैंक सर, यू, सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार ताली। बहुत ही बेहतरीन सर, और आपकी गाइडलाइन में सर करते जा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया सर। और इसी बीच अपने ग्रेट लीजेंड, ग्रेट अपलाइन सर अपने निजी जीवन में तो सफल हैं, एक ट्रेन मैनेजर पद के करित हैं सर। तो सर को इनवाइट करना चाहेंगे, तो सभी से हमें रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियां होला बल के साथ संतोष कुमार गुप्ता सर, जो देश विदेश के टारगेट विजेता। नाउ मोस्ट वेलकम संतोष कुमार गुप्ता सर, स्वागत है सर आपका पैनल पे। थैंक यू सो मच जोरदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल पे उपस्थित मेरे ग्रेट अपलाइन को सादर प्रणाम। और जैसे देख पा रहा हूँ आज की मॉर्निंग सेशन में हंसते खिलखिलाते सभी लीडर्स को देख रहे, सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, राम राम जी। और बिल्कुल सर, आज की जोरदार तालियां मैं चाहूंगा आज के एंकर धर्म सिंह सर के लिए और स्पीकर खेमराज बैरवा जी सर के लिए। सैल्यूट सर, गजब आज की मीटिंग सर, सच में बता रहा हूँ, आंखें खोल देने वाली मीटिंग थी। और वाकई में सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। और इसकी सबसे पहले अच्छी बात है कि शुरुआत धर्म सिंह सर ने बहुत गजब की सर। धर्म सिंह, मुझे याद है सर, जब आप पहले एंकरिंग करने से डरते थे, मैंने कितनी धक्का मारने के बाद कई बार बोलते सर एंकरिंग में कल आना है, बोले नहीं नहीं सर अभी नहीं, इस बार नहीं, अगली बार आएंगे। ऐसे कर करके सर को मैंने पहली बार एंकरिंग करवाया था। मुझे याद है वो दिन जब सर बोलते नहीं थे, इनका मसाला बीच में ही खत्म हो जाता था, बोले सर जल्दी आ जाओ, मतलब बीच में मसाला ही खत्म हो गया, बोलूं तो क्या बोलूं, रट्टा रटाए जो बात थी बस खत्म हो गई। अब आज देखिए आप धर्म सिंह सर के लिए कितनी गजब की एंकरिंग कर रहे थे, बहुत गजब। और बात करें धर्म सिंह सर तो बहुत ही एक बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत अच्छे घराने से भी हैं, सर के सब चीज है, घर में सुखी संपन्न है, बेटे विदेश में लंदन है, और सुपर दादा बनना चाहते हैं
अपने पोते के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं सुपर दादा बनने के लिए। बहुत बढ़िया सर। और बिल्कुल सर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप भी एंकर नहीं स्पीकर के रूप में खेमराज जी की तरह मिलेंगे सर। और बात करें सर स्पीकर खेमराज सर के लिए, तो दिल और दिमाग से बिल्कुल मीटिंग लेते हैं सर की खुद की स्लाइडें होती है, खुद का एक्सपीरियंस होता है। पता न जाने सर कितनी मेहनत करके अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। हम तो कई बार कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं खेमराज जी सर, लेकिन आज आपने जो स्लाइडें मैं देखता हूँ बार बार, आप खुद मेहनत करके अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और सर बिल्कुल पहले दिन से मुट्ठीमान है, हमेशा अपलाइन के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड रहते हैं सर, समर्पित, कभी नहीं किंतु परंतु लगाए सर। अब पहले शुरुआत में थे लेकिन अब सर ने बिल्कुल बदलाव कर चुके हैं, अब कोई भी नहीं किंतु परंतु करते हैं और दिल से बिजनेस करते जा रहे हैं। और बहुत ही खुशखबरी मिलने वाला हम लोगों को बहुत जल्दी सर, हमारे ही बराबर में भी बस टोपाज बनने वाले हैं सर। जोरदार तालियां चाहूंगा सर के लिए, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, हमारे टोपाज लीडर होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं टोपाज हूं, इतना खुशी नहीं हो रही है, जब मेरी टीम में टोपाज होते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, यही तो बिजनेस है हमारा। तो बहुत बढ़िया। और साथियों आज की मॉर्निंग सेशन की बात करें तो सर ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत गजब की बातें बताई कि सर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे हम हमारा बिजनेस एक शॉपिंग से शुरुआत होता है। और हम शॉपिंग से शुरुआत क्या, हम आम जीवन में पहले भी तो शॉपिंग करते रहते हैं, हम पूरे जीवन भर हम क्या है, कंज्यूमर ही तो हैं, हम अपनी जरूरत की चीजें मार्केट से ही तो खरीदते हैं। लेकिन आप देखिए, आप जीवन भर वो काम करते आ रहे थे, लेकिन हमारी संस्था सेफ शॉप से आप एक कस्टमर की तरह आके शुरुआत करते हैं। लेकिन नजरिया दो होता है, शुरुआत तो सभी लोग करते हैं, सर ने इस तरह से मीटिंग की शुरुआत की थी, मुझे याद, मैंने सारी बातें सुना है। तो एक्सपीरियंस कैसा होता है, एक बैड एक्सपीरियंस में जाते हैं और एक जाता है गुड एक्सपीरियंस में। आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे जब बढ़ता है तो लगता है मन मन करता है कई बार कि नहीं नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, और बहुत से लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। और उसी में से दमदार लोग होते हैं वो जो मुट्ठी बांध लेते हैं और कभी हार नहीं मानने की आदत उनको सफलता दे देती है। इस तरह से बताते बताते सर ने डायरेक्ट सेलिंग के पे आउट के बारे में बताया, और डायरेक्ट सेलिंग के हमारी सेफ शॉप का प्लान के बारे में सर ने बताया। और सबसे अच्छी बात आज की मीटिंग में लेकिन है सर कि हमारा जो बिजनेस प्लान है ना, वो आपने जो बताया बाप है बाप, मैं पहली बार मैं खुश हो गया बाप को सुनकर। अरे मैं मेरा बाप कहाँ से आ गया, बाप का मतलब बी फॉर ब्लू ग्रुप, और ए फॉर अम्बल, और पी फॉर पर्पल, 3 ग्रुप में भी हम काम कर सकते हैं। 3 बार एक ही आईडी पे 3 बार भी हम करके डायमंड भी बने जा सकते हैं, 3 पे आउट भी ले सकते हैं।